चाहे बड़ा हो, उसको बुद्धि पूर्वक करता है, उस कार्य की सिद्धि के लिए धृति अत्यंत आवश्यकता है। धृति मतलब धारणा, धारण शक्ति। सारे पढ़े लिखे हो मेरे से ज्यादा, आप तो ज्यादा मतलब निकाल सकते हो, है ना। धारण शक्ति, जिसके अंदर धारण शक्ति के बिना बुद्धि अपने निश्चय दृढ़ पर नहीं रह सकती, फिसल जाती है। तो वो मनुष्य की बुद्धि में विचार शक्ति जो तेज जिससे आना है, बुद्धि जिससे तेज होनी है, वो विचार ही नहीं है, उसे धारण करने की शक्ति श्रेष्ठ है। अगर हम धारण करेंगे, धृति करेंगे, धृति पूर्वक करेंगे, उसको देखकर करेंगे, तो वो जो कर्म है वो कभी लक्ष्य से इधर उधर जाएगा नहीं। भगवान लक्ष्य के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि जो हमारा लक्ष्य ठीक है। दूसरा कहते हैं अगर हमारा भाव ठीक है, लक्ष्य ठीक है, तो भाव अपने आप ठीक बनेगा। अगर भाव ठीक है तो सब भाव अपने आप ठीक बनेगा। अगर हमारा सब भाव ठीक है तो किसी की ताकत नहीं कि हमारे से गलत कर्म हो। क्यों कि भाव जब शुद्ध होता है, कैसे होता है? भगवान की कृपा से, भगवान की सत्ता को देख देख कर तो हमारा मन शुद्ध होता है। अब फूल तोड़ने का, पत्ता तोड़ने का, कीड़ी के ऊपर पैर रखने का दिल क्यों नहीं करता? कि लगता है इसमें भगवान है, तो भगवान अंदर मन से शुद्ध कर देता है मन। तो भगवान कहते हैं यया धर्मम धर्म चैकारे चैकारे में बच अयथावत प्रजा नीति बुद्धि दशा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। क्योंकि वो राज के मध्य में चूर है, जैसे दुर्योधन। उसको यही है ना, ये मेरे को मिले, मेरे को मिले। बुद्धि सोचने के लिए टाइम ही नहीं है उसके पास। सोच विचार कर ले थोड़ी बैठ के हाँ सही बात। तो भगवान कहते हैं जैसे जल में मिट्टी धुल जाने से वो मटमैला पानी हो जाता है, उसमें स्वच्छता दिखती नहीं है, अपनी परछाई दिखती नहीं है, निर्मलता रहती नहीं है, ऐसे ही दुर्योधन जैसी बुद्धि में जैसे क्रूरता भर गई, विष भर गया, ना देने का जिद अड़ गई, नहीं देने, उसने उसके मन को मैला, जैसे पानी मिट्टी पानी को मटमैला कर देती है, ऐसे ही उसकी बुद्धि को मटमैला कर दिया। इसलिए उसको ना धर्म का ज्ञान ना अधर्म का ज्ञान रहा, ना उसकी बुद्धि कुछ अच्छा सोच पर सकी, ना कर्तव्य का ना अकर्तव्य, कुछ भी नहीं रहा। बस मैं हूँ, कुछ नहीं दूंगा, सब मेरा है, मैं हूँ, मेरा है, मैं मेरा, बस। ठीक इसी तरह से नहीं जानता वह, क्योंकि वो मोक्ष को जानता ही नहीं, मोक्ष परमात्मा को जानता ही नहीं। जो परमात्मा को जानता नहीं वो मानेगा कैसे? और जो जान गया वो तो मान गया, तो फिर उसको कोई हटा ही नहीं सकता। उसको कोई विचलित, अगर उसको कोई बोले, आप अगर सत्संग में आ रहे हो, आपका मन पूरी तरह हो गया कि आज मैंने जाना है, घर के काम भी कई व्यवस्थित किए होंगे, चलो ये कल कर लेंगे, ये कर जाऊं, ये आके कर लूंगी। अगर आपका मन पक्का दृढ़ निश्चय एक लक्ष्य लेकर मंदिर का आओ, तो रास्ते में अगर कोई मिलेगा भी ना, चाहे कितना बोलोगे नहीं आज नहीं कल, आज मैंने मंदिर जाना है, या आज मेरे कोई भी जरूरी काम हो, कहीं सत्संग में जाना है, गुरु आए हैं उनको मिलने जाना है, तो कोई रोक नहीं सकता। क्यों कि आपका दृढ़ निश्चय बन चुका है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। जब भगवान कहते हैं जब कोई मेरी तरफ चलता है दृढ़ निश्चय लेकर, एक ही लक्ष्य लेकर कि मैंने भगवान को पाना है, तो कोई ताकत भगवान कहते रोक ही नहीं सकती। उसको कोई अगर रोकने भी आएगा, या तो अपनी बुद्धि से कर संभाल लेता है। अर्जुन को कहते तू चल लगा अपनी बुद्धि को, मैं संभाल लूंगा। भगवान कहते हैं उसको फिर मैं संभाल लेता हूँ, अधर्म में जाने नहीं देता, रक्षा करता हूँ उसकी, क्योंकि वो मेरे आश्रित हो गया। कहते हैं हे पार्थ, समता से युक्त तमोगुण से जो घिरी हुई, पृथ्वी कहते हैं पृथ्वी नंदन, जो तमो गुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती हो, उसको क्या लगेगा? जिसकी बुद्धि, अब दुर्योधन को क्या लग रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ वो धर्म है, जो पांडव कर रहे हैं वो अधर्म है ना, उसको धर्म। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन हे पृथ्वी तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म अधर्म को धर्म मान लेती है, धर्म को अधर्म मान लेती है, और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है। उसको कुछ सीधा लगता ही नहीं, ना अच्छा लगता है ना सीधा लगता है। जिसकी बुद्धि तामसी होती है और उन्हें व्यवहार परमार्थ सा वेक लगता है, जिसकी बुद्धि तामस होगी उसको भगवान का मंदिर भी वैसा लगेगा, उसको वैशाल्य भी वैसा लगेगा, क्योंकि उसको आनंद चाहिए बस। अच्छे बुरे की सोचने की तो उसकी बुद्धि खत्म, विवेक खत्म, ज्ञान खत्म, क्योंकि उसके अंदर जिद बैठी है कि मैं मेरा।
तो भगवान कहते हैं हे पार्थ, समता से युक्त जिस अभिव्यभिचारिणी, भगवान बार बार इसमें गीता के महात्मों में भी है ना, भगवान कहते हैं उस स्त्री ने अपने पति को विष दिया, वो अगले जन्म में ये बनी। क्यों बार बार व्यभिचारिणी स्त्री की संज्ञा क्यों देते हैं? जितनी बार भी भगवान ने अर्जुन को समझाया है अभिव्यभिचारिणी भक्ति कि आत्मा है। एक मीरा ने बोला था क्योंकि अर्जुन आत्मा है, स्त्री है, स्त्री संज्ञा में आती है आत्मा। हम सब आत्मा है, स्त्री है, पति कौन है? परमेश्वर। मीरा ने बोला था जब उसने एक बार आई, तुलसीदास का सत्संग हो रहा था तो मेरा सत्संग की प्रेमन थी, गई कि सत्संग हो रहा है मैं सुन के आती हूँ। गई तो वहां पर बोला कि यहाँ पर कोई स्त्री अंदर ना आए। और मीरा बेचारी घर जाके एक पेज पे लिख के भेजा कि मैंने तो सोचा था एक ही पुरुष है, वो मेरा कृष्ण जगतपति, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया जो बोलता है स्त्रियों को अंदर नहीं आना। जिसकी दृष्टि में अभी स्त्री पुरुष की दृष्टि बनी हुई है तो वो अभी कच्चा है, वो अभी कच्चा है, पक्का नहीं है। कहते एक वो कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, पक्का था नियम का, उसका टाइम हो गया, रास्ते में उसने वहीं पल्ला बिछाया और बैठ के नमाज करने लगा। इतनी देर में उसकी चद्दर के ऊपर से एक अपनी प्रेमिका को मिलने जा रहा था। वो जल्दी जल्दी जा रहा था कि मैं लेट हो गया। उसका पैर जो था उसके पल्लू पे आया और वो प्रेमिका मिली नहीं। फिर वो वापस आ रहा है, इतने में उसकी नमाज पूरी हुई। उसने उसको रोक लिया, बोलते अरे तेरे को नहीं पता मैं नमाज कर रहा था, तू मेरी चद्दर के ऊपर पैर रख के चला गया, मेरी नमाज झूठी कर गया। तो वैश्या के पास जाने वाला क्या बोलता है? प्रेमी के पास जाने वाला बोलता है अरे तेरा प्रेम झूठा है खुदा से, तेरा प्रेम झूठा है। अगर तू सच्चा प्रेम होता, सच्ची निकाह कर रहा होता खुदा के लिए तो तेरे को पता ही ना चलता कौन गया कौन आया। अरे मैं तो प्रेमिका में के प्रेम में पागल था, तो मेरे को तब नहीं पता चला कि नीचे क्या आ रहा मेरे पैर के। और तू असली खुदा के प्रेम में पागल होता तो तेरे को पता ना चलता। तो भगवान कहते हैं जो भगवान के प्रेम में चल पड़ता है तो उसको फिर भगवान भी माफ कर देते हैं। उसको उसकी सारी जो है क्रिया अपने हाथ में ले लेते हैं, उसको भटकने नहीं देते। जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। अगर हम सोचे कि हम अंशी हैं, भगवान अंशी हैं, हम अंश हैं, परमात्मा के हैं, परमात्मा के सिवाय यहाँ कुछ भी नहीं है। उसकी सत्ता से संसार चलता है, उसकी सत्ता से हम चल रहे हैं, उसी की सत्ता से परिवार चलता है, व्यापार चलता है, संसार चलता है। तो सब में वो है। परमात्मा की तरफ चलने वाली जब धृति हमारी धारणा शक्ति तेज होगी तो वो जो भक्ति है वो अव्यभिचारिणी नहीं बनेगी। अव्यभिचारिणी कि जो भगवान बार बार यही कहते हैं कि जो आप स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे की तरफ देखती है वो व्यभिचारिणी है। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्ति है जो अपने इष्ट को छोड़कर इधर उधर भागता है तो व्यभिचारिणी है। क्योंकि भगवान ने तो सबको स्त्री का है, सबका पति भगवान है। तो भगवान कहते हैं सुखम त्रिविधानि त्रिविधम शृणु मे भर्तृषभ अभ्यास द्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत्तग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धिधर प्रसादजम। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख भी तू मुझसे सुन। कल भी उन्होंने यही बताया था, 3 प्रकार की भोजन, 3 प्रकार की भक्ति, 3 प्रकार का सुख, 3 प्रकार के दुख। आज भी कह रहे हैं अभ्यास से रमन होता है जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा है परमात्मा विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख संसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में तो विष की तरह लगता है, लेकिन बाद में जब उस परिणाम निकलता है वो अमृत बनता है। जैसे हम कोई दवाई खाते हैं, कड़वी होती है, तब तो कड़वी लगती है, तो उसका जो बाद में परिणाम क्या हमारे को ठीक कर देती है। तो जो हमारे को आसान लगता है, सात्विक भोजन में हमारे को बहुत आनंद आता है, जीवा बहुत चटकारे लेकर खाती है स्वाद से, सिर्फ एक मशीन को चलाने के लिए थोड़ा खाए तो वो तो भोजन हुआ। जब चटकारे लेकर स्वाद से खाती है तो वो क्या बनता है, वो ही फिर
पचता नहीं है, अपच बनता है। जठर अग्नि भी दुखी होती है पचाने में भी, और आलस आएगा, निंद्रा आएगी, तो भगवान कहते हैं वो अमृत वाला भोजन जो खाया था वो विष हो गया। और मीरा ने जो विष पिया था, भगवान का चरनामत जानकर कि ये मेरे नीलमणि के चरणों का चरनामत है, नीला नीला रंग विष में दिखा, तो पी गई, विष अमृत हो गया। अगर हम सुख भी ऐसे हैं, उनको ज्यादा सुखों में, ज्यादा भोगों में, ज्यादा विषय इंद्रियों को लगाएंगे, तो वो जो है प्रमाद, आलस, निंद्रा, वो क्या बनेगा? तामसी। आगे कहते भगवान ने पिछले 14वें अध्याय में भी बनाया, सुख संगेन बंधना थी, कि सुखों के संग से आदमी बंधता है ना। दुखांतम च निगच्छति, दुख आते हैं तो फिर भी हम भगवान को याद करते हैं, तो भगवान फिर भी हमारे को थोड़ा समझने का समय देता है। ये दुख जो है ना, भगवान के थप्पड़ है। जैसे बच्चे को गलती करता है तो थप्पड़ मार के समझाते हैं, ये दुख रूपी भगवान के थप्पड़ हैं, वो हमारे को समझाते हैं दुख दे के, कि अभी तो गलती कर ले, अभी थोड़ा आगे सुधर जा। इसका तात्पर्य है कि सात्विक सुख में रमन, उसमें हम रमन हो जाते हैं, सुखों में भूल ही जाते हैं कि भगवान ने जो सुख दिया है, हम भुगत तो रहे हैं, उसको याद भी कर लें, तो वो बांधने वाला हो जाता है सुख, वो बांध देता है। उसको ज्ञान ही नहीं रहता अभी भगवान भी है, तो बंध जाता है। जो गुणातीत नहीं होने देता, यदि रमन ना करे, तो वह सात्विक सुख दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। जो भगवान की तरफ है, भगवान की सत्ता को मानता है, उसके लिए दुख आया, ठीक आया तो चला गया। अब मान लो कोई जा रहा है, कीचड़ है, किसी ने बहुत सुंदर व्हाइट कपड़े पहने हैं, उसका पैर आ गया है। कई बार बारिशों में ऐसे होता है ना, चिक्कड़ में पैर आ जाता है, छींटे पड़ जाते हैं। कुछ छींटे ऐसे होते हैं उसी समय झाड़ देता है आदमी, कुछ छींटे होते हैं, कुछ दाग ऐसे होते हैं जो घर जाके मशीन में धोने से निकलते हैं, कुछ दाग फिर भी नहीं निकलते। कपड़ा फट जाता है लेकिन दाग नहीं निकलते। ऐसे भगवान कहते हैं जो थोड़े सुखों में लिपट छींटे पड़ते हैं, वो उदाहरण, वो जल्दी उतर जाते हैं। भगवान दुख देता है हमें, हमारे को अपनी गलती महसूस होती है, हम भगवान को भूल गए थे, भगवान को याद करते हैं, फिर हम सुखों में, दुखों को सुखों में बदल लेते हैं। वो तो छींटे वो हो गए, दुख हाथ से उतर गए। दूसरा है जो घर जाके मशीन में साबुन लगाने से, अगर हमारे को दुख आया है, हम दुख से में भगवान को भूल गए हैं, तो कोई सतगुरु आएंगे, जैसे आपको मिलते हैं सतगुरु, आके समझाते हैं, कुछ ज्ञान देंगे। कुछ जैसे वाणी छोड़ के गए हैं, पढ़ो, किस्मत वाले हो, कहते गुरुवाणी जो पढ़ता है ना, किस्मत वाला होता है। छोड़ गए हैं, पढ़ो, अपना उद्धार करो। ये जो हमारे वो दाग हैं, सतगुरु रूपी मशीन, और उनके वचन जो है साबुन, अमृत वचन, अमृत साबुन के समान, वो दाग हमारे उतर जाएंगे। और जो हम गुरु के भी नहीं मानेंगे, हमारा मन, हमारा शरीर मिट जाएगा, फट जाएगा कपड़ा, दाग नहीं उतरेंगे, वैसा है। तो भगवान कहते हैं हर चीज के मतलब है। अब इसको समझाने में तो बहुत टाइम लगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे कहते हैं जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है। विषय जैसे हमने कार लेनी है, उसमें आंख भी जुड़ी, मन भी जुड़ा, सारा कुछ जुड़ा ना, दोनों के संगम से हुआ। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वो अमृत लगता है, बाद में विष बनता है ना। और जैसे और जो दूसरा है हमारे को, लेकिन वो जो हम रात को 100 रुपया लाएंगे मजदूरी करके, उसको सारा दिन बेचारे को टोकरी ढोड़ो के रात को जो 100 रुपया मिलता है, लेकिन वो 100 रुपये को जब देखता है, अपने बच्चों के साथ आकर रोटी खाता है आराम से बैठकर, वो सारी थकावट को भूल जाता है। कितना परिश्रम किया, सिर पर टोकरी धोई, सारा दिन मेहनत किया, लेकिन शाम को उसको जो आनंद मिलता है वो 100 रुपये में, वैसा आनंद कोई राजा भी नहीं ले सकता, है ना। तो भगवान कहते हैं ये जो सुख है, पहले मेहनत करी वो विष, तो जो रात को आनंद की नींद सोया वो अमृत, है ना। तो भगवान कहते हैं यद अगरे चानुबंदे च सुखम मोहन मातमना निद्रा आलस्य परमादोथम तथा समूदहातम। निद्रा आलस्य प्रमाद उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और बाद में और होता है, परिणाम अपने में मोहित कर लेता है, हम उसी में फंस जाते हैं, वो तामस है ना। जैसे जैसे वृत्तियां बढ़ती जाएंगी उसमें फंसते जाएंगे, चलो थोड़ी देर और सो लो,
आज स्वाद लगे, सब्जी बड़ी स्वाद, आधी रोटी और ले लो, स्वाद में फंसी जीभ, निंद्रा में फंसी। तो ऐसे भगवान कहते हैं इंद्रियां फिर फंसती जाती हैं धीरे धीरे। जब इंद्रियां उसमें फंसती जाती हैं तो तामसिक बनता जाता है सुख। स्वाभाविक है, जो गुणातीत है वो गुणों को संग्रह करता है, गुण भी देखकर सोचकर ये गुण मेरे लायक है या नहीं, कल को मेरे को फंसा ना दे, गुण ग्रहित करेगा, सोच विचार कर करेगा, है ना। भगवान कहते हैं कि कर्म योग के प्रकरण भगवान ने नियत कर्मों को त्याग अनुचित बताते हुए कहा कि त्यागना उचित नहीं है, मोड़ लो मन को। ही अर्जुन को कहते भगवान कि मन बंधेगा नहीं, मन को मोड़ ले, अगर इधर जा रहा है तो उसको खींच, इधर नहीं इधर जाना है, पिक्चर में जा रहे नहीं, चल आज मंदिर चलेंगे, आज वहाँ गुरुबानी पढ़ रहे हैं वहाँ चलेंगे, आज सत्संग हो रहा है वहाँ चलेंगे, मोड़ ले, खींच ले उसको, ये तेरे बस में है। तो भगवान कहते हैं सिर्फ मोड़ना, अपनी इंद्रियों को जैसे जैसे मोड़ते जाएंगे, आंख को मोड़ेंगे, कान को मोड़ेंगे, नहीं ये नहीं सुनना, ये तो ऐसे ही गाना है, भगवान का भजन सुनते हैं, कोई महामंत्र सुनते हैं, गुरु की वाणी सुनते हैं, तो मोड़ना है, बदलना, बंद नहीं करना। कान को बंद थोड़ी करके बैठ जाएंगे। आपने सत्संग का उस दिन बोला था ना, अब कान बंद किया तो मेरे को वो सत्संग की बात याद आ गई है। एक चोर था, अपने बेटे को चोर बनाना चाहता था। अब हर जो बाप है, वो जो टीचर होगा वो सोचेगा मेरा बेटा टीचर बने, है ना, इंजीनियर बोलेगा मेरा बेटा, लेकिन बच्चे की रुचि क्या है वो कोई नहीं जान सकता, और प्रभु की सत्ता क्या है वो भी कोई नहीं जान सकता। वो कहता मैं चोर बनाऊंगा। उसको बोलता है देख, कहीं सत्संग हो रहा हो वहां नहीं बैठना, कहीं गुरु प्रवचन कर रहा वहां नहीं बैठना, कहीं मुनि तपस्वी कोई शास्त्र पढ़ रहा वहां नहीं बैठना, बाकी तू जहां मर्जी घूम, तेरे को छूट है। अब एक दिन चाह रहा था, अब उसको चोरी करने के लिए भेजा, कुछ नहीं मिला। अब इतने में एक रास्ते में मंदिर था, जैसे तुम्हारा हिंदू टेम्पल है जहाँ कीर्तन कर रहे हो, ऐसे मंदिर था, अंदर धुन लगी हुई थी, आरती कीर्तन हो रहा था। उसके कान में आवाज आई, लेकिन उसको याद आ गया कि मेरे पिता ने बोला था सत्संग नहीं सुनना, उसने कान में। अब भगवान को दया आई कि निर्मल मन कोरा दर्पण कहलाए, है ना, निर्मल मन श्वेत चद्दर, निर्मल मन का बच्चा, इसको इसका बाप गलत रास्ते पे चला रहा है ना, ये तो अभी निर्मल है, इसको एक सुधरने का मौका दूं। अब जैसे उसने कान बंद कर लिए, वो कान पे उंगली रखी है ना, तो मेरे को याद आ गया। तो भगवान ने क्या किया, ये उसका भी उदाहरण है कि दुख देता है भगवान, थप्पड़ मारता समझाने के लिए। भगवान ने कांटा फेंका, चुभ गया पैर में। अब कांटे को निकालने के लिए उंगली तो निकालनी पड़ेगी कान से, है ना। इतने में ही उसके कान में पड़ा, भगवान देख रहा है। गुरु प्रवचन कर रहे थे कि जो भी काम करते हो मन में ये रखो कि हमारे को ईश्वर देख रहा है। इतनी कान में आवाज पड़ी, कांटा निकल गया, फिर उंगली रख के जल्दी जल्दी मंदिर के आगे से भागा। अब घर गया, कुछ नहीं मिला। अब बाप बैठा था, बेटा कुछ लाएगा चोरी करके तो खाएंगे। अब बेटा खाली हाथ, बाप को गुस्सा आ गया, कुछ नहीं लाया, बोलता कुछ मिला ही नहीं। बोलते अच्छा चल फिर ऐसे करते आम के बगीचे में चलते हैं, आम तोड़ के लाते हैं, पेट तो भरना है। गए, वो बोलता बच्चा मेरा पैर दुख रहा है, से चढ़ा नहीं जाएगा। बोलता ठीक है मैं चढ़ता हूँ, अगर कोई आएगा ना, कोई देख ना ले, तू देखता रहियो। अब उसको वो दिमाग में जो भगवान ने डाली थी, प्रेरणा से भगवान ने वो बात याद करा दी कि भगवान देख रहा है। उसने बोला था मालिक नहीं देख रहा, हम आम चोरी कर लेते हैं। कि बच्चे को था कि भगवान देख रहा है, मालिक नहीं देख रहा, असली मालिक देख रहा है। वो कहता पापा देख रहा है। वो जल्दी जल्दी नीचे उतरा कि मालिक आ गया, और नीचे उतरा, देखा इधर उधर कोई नहीं। बोलता कोई नहीं, तू बोलता देख रहा है। बोलता वो देख रहा है। उसने देखा कि ऊपर कोई बैठा है। बोलता कोई नहीं है, कौन देख रहा है? बोलता भगवान देख रहा है। उसने जुत्ती उतारी, उसको पीटना शुरू किया। बोलते आज जरूर तू कोई सत्संग में गया है, जरूर किसी गुरु के प्रवचन सुने हैं। फिर उसने बोला हाँ मैं जा रहा था, तो मैं कान तो बंद कर लिए, पर मेरे पैर में कांटा चुभ गया। कांटा निकालते निकालते इतनी बात सुनी कि भगवान हर जगह व्यापक है, सर्वत्र है, वो देख रहा है सबको। अब बोलता ठीक है। बोलता अब तेरे को मैं चोर नहीं बना सकता क्योंकि तू चोर नहीं बन सकेगा। जब तेरे अंदर घर कर गया ये वाक्य, तो भगवान ने उसको सुधार लिया।
भगवान ऐसे ही हमारे को जो दुख देते हैं ये हमारे को सुधारने के लिए, सुधरने के लिए। जैसे बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, अब वो बेचारा थप्पड़ तो हमारे को मारेगा नहीं, हम उसको पूजना ही छोड़ देंगे, है ना। तो वो क्या करता है, थप्पड़ रूप में थोड़ा दुख दे देता है, इसी में उलझे रहो, अगर सुधर जाओगे तो ये दुख दोबारा नहीं आएंगे, अगर फिर उलझे रहोगे तो दुख सुख में पलटे लेते रहोगे और फिर जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहोगे, मेरा तो कुछ नहीं है। तो भगवान एक मौका देते हैं अपने प्यारे भक्तों को सुधरने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, अपना धर्म चाहे कितना भी कष्टदायक हो मत छोड़ो, दूसरे का आसान धर्म ना देखो। बाहर एक गीता में लिखा है भगवान ने, घर जाके देखना 18वें का 42वां श्लोक है, भगवान ने सब लिखा हुआ है, कभी खोल के देखना गीता। मैं कल लेके आई थी, लिखे थे बीच में श्लोक कि ये श्लोक जिसके घर में गीता याद करो, सारी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं फिर दोबारा डालूंगी उसमें, तो देखना सिर्फ वो पढ़ लो, उसी में सारे श्लोकों का अर्थ मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि सिर्फ मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, अपने धर्म के लिए कष्ट सहना। और मंदिर आए, मैं पहले भी बोला है कि कितना काम छोड़ के आए होंगे, कष्ट ही है, कल के लिए कुछ छोड़ के आए होंगे, कुछ जरूरी काम छोड़ के आए होंगे, तो कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, कि ऊपर से और नहीं अंदर से और नहीं। कहते ना, मैं अंदरों होर ना होवा तो बाहरों होर ना होवा, जो मेरे मन में हो वही मेरे मुख पे हो, है ना। तो भगवान कहते हैं अंदर बाहर से भीतर शुद्धता, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना। इनको तो बहुत हो चुका है। आज सुबह क्या आया था, बोलते आज सुबह मैं गीता, शिष्य ही गुरु कर सकते हैं ना संवाद तो, और भगवान का संवाद, प्रश्न उत्तर, और वो प्रश्न देखो, लड़ाई में क्लेश में तो बुद्धि खत्म हो जाती है, इतनी लड़ाई में इतने संकट, मन का निग्रह, इंद्रियों को वश में करना, जो सरलता से मन को रखना, और यज्ञ आदि विधि को अनुभव में लाना कि जो हम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसका निर्णय करना विवेक से, बुद्धि से। और बुद्धि तो सबके पास है, सद बुद्धि गुरु करते हैं, भगवान करते हैं। उस बुद्धि को सद बुद्धि तो कुत्ते में भी है कि रोटी मुंह में खानी है, जानवरों का भी है, प्यास लगी है पानी पीना, चाय में बैठना है। सत बुद्धि हमारे में है, लेकिन सत बुद्धि भगवान को पकड़ने के लिए, भगवान के रास्ते पर चलने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए, गुरु के वचनों को मानने के लिए सत बुद्धि को सत बुद्धि गुरु करते हैं या फिर भगवान करते हैं, है ना। भगवान कहते हैं जब सत बुद्धि से वो उसको रखता है, आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। वंश परंपरा शुद्ध हो तो गुण ब्राह्मण में स्वाभाविक आते हैं। अगर वर्ण शुद्ध है परंतु वर्ण परंपरा में अशुद्धि, अगर ब्राह्मण में भी कोई त्रुटि आती है तो वो भी कमी आ जाती है। तो कहते पूरा कि जो स्वभावज अपने मन की रुचि के अनुसार जो कर्म करता है, कि मेरे को अच्छा लगे, दूसरा चाहे भाड़ में जाए, मेरे दिल को जो रुचि है मैं वो बनाऊं, दूसरा चाहे, तो जो अपने मन के लिए रुचि के लिए करता है, दुख सुख फिर उसी के अनुसार होते हैं। कि जैसे हम अपनी रुचि के अनुसार अपने मन को रिझाएंगे, दूसरे को नहीं देखेंगे इसको दुख हो रहा है। कि जैसे अब कोई रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दे, अपना सुख देखा है कि मेरे को टाइम ना लगे, मैं फटाफट कर दूं खाली जगह देके, अब दूसरा बेचारा आए चाहे वो कल पता रहे। जो दूसरे के दुख को नहीं देखता, अपने को ही देखता है, भगवान कहते हैं वो मेरे को पसंद नहीं है, और उसका तामसी स्वभाव है ना। शूर वीरता, तेज धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेषता, विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ ना दिखाना, दान करना, शासन करने का भाव। ब्राह्मण का क्या भगवान ने कर्म बताया? वेदों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, अच्छे कर्म करना और दूसरे को सिखाना। क्षत्रिय का भगवान ने क्या धर्म बताया? ये 4 गुण उन्होंने, जैसे 4 बच्चों के नाम अलग अलग रखते हैं। अब भीम ताकतवर था तो भीम को जो ताकत वाला काम होता था वो बताते थे। युधिष्ठिर धर्मधुरंधर था, धार्मिक काम उसको बताते थे, है ना। तो भगवान कहते हैं ये मैंने 4 नाम रखे हैं अपने 4 बच्चों के।